हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? गुड। हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं और आज इसका हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। टर्म पार्ट 3 में हम लोग पार्ट 1 में अभी उसके हमने बेसिक्स पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में बेटा हम लोग पढ़ेंगे एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पे न्यूरॉन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो अगर एक्सॉन और डेंड्राइट की बात की जाए तो न्यूरॉन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर बेटा वो न्यूरॉन होते हैं जिनमें सिर्फ एक एक्सॉन होता है, उसमें डेंड्राइट्स नहीं होते हैं। बाइपोलर वैसे न्यूरॉन होते हैं जिनमें एक एक्सॉन एक डेंड्राइट होता है, और मल्टीपोलर वैसे एक्सॉन होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें कि एक एक्सॉन और 2 या 3 मतलब एक से ज्यादा उनमें डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग अब लिख के देखेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन on the basis of number of axon and dendrites. नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स के हिसाब से हमने क्या कहा कि हमारे न्यूरॉन्स कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होता है बेटा। देयर आर 3 टाइप्स। पहला होगा यूनिपोलर, दूसरा होगा बाइपोलर और तीसरा होगा बेटा हमारा मल्टीपोलर। न्यूरॉन्स क्लियर है? यूनिपोलर वैसे न्यूरॉन होंगे जिनके अंदर सिर्फ एक एक्सॉन होगा, डेंड्राइट्स नहीं होंगे। सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन ओनली। ठीक है। बाइपोलर हो गया बेटा 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट। ठीक है, बाइपोलर हो गए जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। देन बात करते हैं मल्टीपोलर की, 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट। एक्सॉन तो एक होगा बेटा, लेकिन डेंड्राइट क्या होंगे? 2 होंगे या फिर 2 से ज्यादा होंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, डायग्राम देखते हैं। ये हो गया बेटा हमारा सेल बॉडी, यहां से यहां तक हो गया हमारा एक्सॉन। ठीक है, और एक्सॉन कैसा है बेटा? एक 1 पोल है। ठीक है, एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज का जो न्यूरॉन होता है बेटा वो कैसा होता है हमारा? यूनिपोलर। देखो इसमें क्या है, ये एक एक्सॉन है, ये न्यूक्लियस हमारा सेंट्रली, सेल बॉडी है यहां से यहां तक, ये एक्सॉन है, अलग कलर से बता दें, यहां से यहां तक एक्सॉन है, क्लियर है, यहां से यहां तक
सेल बॉडी है। डेंड्राइट है इसमें बेटा? डेंड्राइट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, बाइपोलर को देखते हैं। डायग्राम से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट है और इसकी संख्या कितनी है? 8। 1 डेंड्राइट, क्लियर है? 1 एक्सॉन, 1 एक्सॉन, क्लियर है? ये ऐसे न्यूरॉन कहां होते हैं बेटा? एग्जाम्पल इसकी रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई। आई की जो रेटिना होती है बेटा, वहां पे वैसे एक्सॉन पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक डेंड्राइट होता है। क्लियर है? मल्टी की देखते हैं इसका डायग्राम। मल्टीपल डेंड्राइट, डेंड्राइट, 1 एक्सॉन, ठीक है, एग्जाम्पल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहां तक क्लियर हो बेटा? किसी को कोई डाउट? अभी तक हम लोगों ने न्यूरॉन कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने न्यूरॉन के टाइप्स देख लिए, है ना? यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, बाइपोलर रेटिना ऑफ आई में होता है, और मल्टीपोलर न्यूरॉन कहां होते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। एक्सॉन और डेंड्राइट के हिसाब से भी हमने क्लासिफाई कर लिया। हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। अभी जो हम न्यूरॉन देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे न्यूरॉन ये भी 2 तरह के होते हैं, एफरेंट, इफरेंट। एफरेंट न्यूरॉन क्या करते हैं बेटा? इंपल्सेस को, हमारी जो इंपल्स होती है, ये एफरेंट न्यूरॉन उनको क्या करते हैं? रिसेप्टर से ले जाके सीएनएस तक पहुंचाने का काम करते हैं। एफरेंट न्यूरॉन का क्या फंक्शन है? रिसेप्टर से लेंगे और उसे पहुंचा देंगे सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इफरेंट न्यूरॉन क्या करते हैं? सीएनएस से लेते हैं और उसे ले जाकर इफेक्टर के पास पहुंचा देते हैं, जहां पे उसका इफेक्ट होना है, ठीक है। ये रिसेप्टर से लेकर सीएनएस तक जा रहे हैं, ये कहां जाएंगे? सीएनएस से लेके इफेक्टर तक, जहां पे उसको इफेक्ट करना है। कैरी इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। सेंसरी होते हैं, सेंसरी इन नेचर, देन टर्मिनल ऑफ डेंड्राइट्स
become ये क्या होते हैं बेटे? एफरेंट इंपल्सेस को कैरी करते हैं, कहां से? रिसेप्टर से ले जाके सीएनएस तक पहुंचाते हैं, रिसेप्टर टू सीएनएस। नेचर इनका सेंसरी होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स। देन टर्मिनल ऑफ डेंड्राइट्स बिकम मॉडिफाइड, डेंड्राइट्स के जो टर्मिनल होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं फॉर्म रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर के फॉर्म में वो टर्मिनेट कर जाते हैं। देन बात करते हैं इफरेंट की। कैरी इंपल्सेस फ्रॉम CNS टू इफेक्टर्स, CNS से लेके इफेक्टर तक जाते हैं। एग्जाम्पल मसल्स और ग्लैंड्स। नेचर कैसा होता है मोटर न्यूरॉन का? दे आर मोटर इन नेचर, नेचर इनका मोटर न्यूरॉन के जैसा होता है। और एक्सॉन क्या है, कहां टर्मिनेट होते हैं? द एक्सॉन टर्मिनल्स कम इन कॉन्टेक्ट विथ द मोटर एंड। टर्मिनल कैसा होता है बेटा इनका? इफेरेंट क्या करते हैं? कैरी इंपल्सेस, इंपल्सेस को कैरी करते हैं फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स, सीएनएस से लेके इफेक्टर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हमारा मसल्स और ग्लैंड्स। देन दे आर मोटर इन नेचर, नेचर कैसा होता है इनका? ये सेंसरी नेचर के होते हैं एफरेंट, और इफरेंट मोटर नेचर के होते हैं। ठीक है, इनका जो टर्मिनल होता है बेटा वो टर्मिनल ऑफ डेंड्राइट बिकम मॉडिफाइड टू रिसेप्टर, रिसेप्टर के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाते हैं। इनका टर्मिनल जो होता है कम इन कॉन्टेक्ट विद द मोटर एंड प्लेट टू फॉर्म द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये कॉन्टेक्ट में आते हैं मोटर न्यूरॉन की और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाते हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है सबको? अभी तक हमने पढ़ा बेटा टाइप ऑफ एक्सॉन न्यूरॉन, अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ एक्सॉन, टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स। ये दो तरह के होते हैं टाइप ऑफ एक्सॉन्स, पहले सुन लीजिए। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है ए माइलिनेटेड। लिख देते हैं, या नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड, सेकेंड वन इज नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड क्या होता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स are enveloped with Schwann cells. क्लियर है? और फिर ये क्या बनाते हैं? फॉर्म है माइलिन शीट, अराउंड द एक्सॉन। ठीक है, ये क्या करते हैं? माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं वो इन्वेलप होते हैं किसके? श्वान सेल्स को कवर करके रखते हैं, फॉर्म है माइलिन शीट। जैसे कि हमारा
है, ये हमारा हो गया माइलिनेटेड, इसको ही को बोलते हैं माइलिन शीट। ये जो होती है ना बेटा, इसी को बोलते हैं माइलिन शीट। ठीक है, ये इसमें स्वान सेल्स होते हैं। ये तो ये स्वान सेल्स को क्या करते हैं, इन्वेलप या कवर अप करके रखते हैं। ठीक है, फॉर्म में माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ क्या होती है, ये माइलिन शीट, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट। बना लेते हैं। ठीक है, देन इस दो माइलिन शीट के बीच में बेटा यहाँ एक गैप होती है। देखिए यहाँ पे दो माइलिन शीट के बीच में गैप होती है। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट नोट्स ऑफ रैनवियर। मैंने इसके पिछले वीडियो में पार्ट 2 में न्यूरॉन का डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने ये दिखाया हुआ था, नोट्स ऑफ रैनवियर। क्लियर है? एग्जाम्पल, स्पाइनल एंड cranial, spinal and cranial nerves। क्लियर है? अब नॉन माइलिनेटेड देख लेते हैं ये कैसे होते हैं। नॉन माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, नॉन माइलिनेटेड फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय ए स्वान सेल्स, ये भी स्वान सेल से इनक्लोज्ड होते हैं, बट दैट डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीट, ये माइलिन शीट फॉर्म नहीं करते। देखिए यहां पे स्वान सेल्स हैं लेकिन माइलिन शीट नहीं है। क्लियर है? स्वान सेल्स हैं, माइलिनेटेड फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल्स दैट डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीट, बट वहां क्या है, यहाँ पे माइलिन शीट है ऐसे माइलिनेटेड में। क्लियर है? यहाँ पे माइलिन शीट नहीं है नॉन माइलिनेटेड में। जैसे ऑटोनॉमस या सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है बेटा, वहां पे इस टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। क्लियर है? ऑटोनॉमस या सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वहां पे इस टाइप के नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज किया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। डायग्राम हम लोग अपने पार्ट 2 के वीडियो में देख चुके हैं। हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन किए जो 3 तरह से होते हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पे, यूनिपोलर, बाइपोलर, देन मल्टीपोलर। फिर हमने किया टाइप्स ऑफ एक्सॉन, किसके आधार पे बेटा, टाइप ऑफ एक्सॉन किया हम लोग ने फंक्शन के आधार पे, एफरेंट देन इफरेंट। अभी हमने किया एक्सॉन के टाइप्स,
जो कि माइलिनेटेड होता है और नॉन माइलिनेटेड होता है। आई थिंक दोनों में आप लोगों को क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।